सबसे पहले मैं तुम्हें जो लास्ट क्लास में जो घर से क्वेश्चंस करने के लिए दिया था ना, वो था तुम्हारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये दिया था भाई। मैं तुम्हें एक एग्जांपल करवाया था, याद है? मतलब एक मैंने तुम्हें जो अब टॉपिक शुरू हुआ था वो होता अपरिमेय वाला, ठीक है, इर्रेशनल वाला। सुन जाओ शक्तिमान, सुनो भाई। तुम्हें जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया था वो ऐसा था कि फाइंड आउट, पता या था किसी भी दो नंबर के बीच में इरेशनल निकाला, मतलब 2 और 3 था, यही क्वेश्चन था ना। ठीक है, 2 और 3 के बीच में हमें क्या है कि एक इरेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको? 2 गुने में 3 और अंडर रूट। ठीक है, तो अंडर रूट 6 बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास क्या है 2 अंडर रूट 6 और 3। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमारे पास कौन सी संख्या है जो अंडर रूट 6 है, वो अपरिमेय है, इर्रेशनल है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, देखो हमारे पास ना होगा क्या अब कि तुम्हारे एग्जाम में या तो अंडर रूट 6 लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, या फिर इसके बदले रूट से बाहर निकाल के जो नंबर आते हैं वो आ सकता है। ठीक है, तो देखो भाई, तुम्हें ना सबसे जो पहली बात समझनी क्या है कि अंडर रूट 6 मैंने कहा था कि जो रूट से निकालना है सब सीख लेना। ठीक है, सबको आता है? किसको नहीं आता अभी भी? तो भाई जब मैंने वो वीडियो बता रखी देख लो, मतलब कि क्या यार, 2 वीडियो मुश्किल से आधे घंटे की है। अभी भी तो वही मुंह बना हुआ सबका, क्या टेस्ट हो? सुनो, तो भाई इसका रूट से बाहर निकालना होता है, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब जो हम देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, उसको हम रूट से बाहर कैसे निकालेंगे। अब सुनो, तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, निकालो। यहाँ पे तुम्हारे पास है एग्जाम्पल जो है 10वां, ठीक है, जो चैप्टर फर्स्ट का एग्जाम्पल नंबर 10। ठीक है, उसे देखो। भाई सुनो, जो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है, ठीक है, देखो इसके अंदर है क्या, जो एग्जाम्पल नंबर 10वां है, इसके अंदर करना क्या है? इसमें कह रहा है कि 1/7 एंड 2/7। ठीक है, 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात कह रही कि फाइंड आउट 1 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। भाई इस तरीके से ही है ना। ठीक है, अब सुनो, हमें क्या करना है कि इन दो नंबर के बीच में एक, मेरे पास सिर्फ एक निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? देखो, एक तो 1/7 है, ठीक है, दूसरा क्या है 2/7। भाई इस तरीके से है ना। ठीक है, देखो भाई सबसे आसान तरीका बता रहा हूं उसको करने का। क्या होता है, जैसे मान लो 1/7 है, 1 को 7 से डिवाइड करते हैं पहले। ठीक है, 1 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले 0 पॉइंट यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले कितना आएगा, 7 को करेंगे तो मेरे पास एक बार में जाएगा, 7 1 जा 7, यहाँ 3 बच रहा है। ठीक है, अब भाई 3 बचा तो पॉइंट जब एक बार लग जाता है, 0 अपने आप लगते रहते हैं इसमें। ठीक है, तो मेरे पास 7 4 जा 28, 7 चौक 28 होते हैं। ठीक है, फिर बच रहा है 2, फिर पॉइंट लगाए हुआ तो 0 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 आ गया। फिर क्या करेंगे, हमारे पास है 7 दूनी, ठीक है, 7 दूनी 14 आता है। ठीक है, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे क्या है 6। ठीक है, अब हमारे पास 6 आ रहा है, फिर 0 अपने आप आ जाएगा, 7 8 जा। ठीक है, क्या भाई वो रूट से निकालना ही, डिवाइड कर रहा हूं मैं। अरे यार, ठीक है, तो हमारे पास 56 है, फिर यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, ये आने के बाद क्या है, फिर 0 लग जाएगा। फिर मेरे पास क्या है 7 5 जा। ठीक है, कितना आ रहा है 7 5 35, फिर 5 आ रहा है। ठीक है, देखो भाई इस तरीके से मेरे पास क्या है कि जो नंबर क्या है कि जब भी मैंने 10 को 7 से डिवाइड किया, ठीक है, कितना आ रहा है 0.142, मतलब कि 14285। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, पहले मैंने इसको डिवाइड कर लिया। भाई देखो ये सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ मैं, खुद जैसे मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, जैसे मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, फिर ना मैं आगे इसकी ट्रिक बताऊंगा दोबारा से करना कैसे, मतलब एग्जाम में तुम टिक कैसे लगाओगे वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे पहले मैंने 1 को डिवाइड कर दिया 7 से। भाई ऊपर का नंबर अंदर होता है, नीचे का नंबर बाहर। ठीक है, अब देखो 2 को 7 से डिवाइड करूंगा, 2 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब सुनो भाई, सबसे पहले मेरे पास क्या है कि 2 को अगर 7 से डिवाइड करता हूं ना, तो मैं कैसे करूंगा इसको, पहले मेरे पास 0 पॉइंट ऐसा आ जाएगा यहाँ पे 0।
अच्छा एक दूसरा तरीका बताऊं वरना डिवाइड करने का, मतलब अगर मेरे पास जब नीचे का नंबर सेम आएगा तब, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास इसका नीचे का नंबर सेम है, इसका भी वही नंबर है ना, ठीक है। इसको कैसे करेंगे वो समझो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना 0.14, देखो 1/7 कितना आ रहा है 0.14285, ठीक है, ये आ रहा है मेरे पे, ठीक। लेकिन अगर मैं इस बाद की बात करूं, ठीक है, 0.14285 है, तो ये 1/7 की वैल्यू है ना, 1/7 का आंसर है, ठीक है। 2/7 को देखते हैं, ठीक है। तो भाई 2/7 का करने के लिए मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 2 गुने में 1/7, ठीक है, ऐसा भी तो आ सकता है। देखो क्यों आएगा, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मान लो ऐसा लिखा है 3 इंटू में 1/5, तो ये क्या करता मैं 3 को 1 से गुना करता हूँ ना, और फिर 5 से, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 कम 3 और यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर मैं इसमें से, ठीक है, 1/5 को अलग कर दूं तो वही बात पड़ेगी, ठीक है। 3/5 लिखा है ना, इसको मैं और कैसा लिख सकता हूँ, इसको ऐसे 3 इंटू में 1/5 लिख सकता हूँ ना ऐसा, क्योंकि दोबारा सॉल्व करूंगा तो मैं दोबारा यहीं नहीं पहुंचाऊंगा। बात में आ रही है। तो वैसे ही 2/7 है, ठीक है, तो उसको 1/7 और गुने में 2 लिख सकता हूँ आराम से। देखो ऐसा लिखा है ना 2/7 लिखा है, ठीक है, तो क्या करूँगा 2 इंटू में 1/7, हमेशा ऐसा कर सकते हैं हम, ठीक है। बात में आ रही है। अब देखो तो अब मेरे पास क्या है कि 2 यहाँ पे है और 1/7, ठीक है, 1/7 की वैल्यू ये लिखी है मेरे पे, ठीक है। तो 0.14285 लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे मेरे पास देखो 0.14285 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 दूनी 10 का 0, यहाँ पे 1 आ रहा, 8 दूनी 16, 17 का 7, फिर यहाँ पे 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, ठीक है। 0.28570 कितना आ रहा है भाई इसका आंसर। देखो जो 1/7 का इतना आ रहा है और 2/7, देखो 1/7 का आंसर मेरे पास आ रहा है ये रहा, ठीक है। वैसे ही 2/7 में कितना आ गया 0.28570। बताओ ये बात समझ में आ गई। 2/7 का आंसर क्या है, ये है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, ठीक है। कहाँ पे अरे भाई पहले इधर देखो, मैं अगर एग्जैक्ट करने फिर तो और लंबा डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको। पहले अपनी बात समझ आ गई, 1/7 के बदले ये आ रहा है, ठीक है, और 2/7 के बदले ये आ रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर भाई। अब सुनो, देखो हमें ना नेक्स्ट समझना क्या है, कौन कौन से नंबर हो गए। 0.14285, एक तो मेरे पास ये नंबर हो गया, देखो इसके बदले मैंने वो लिख दिया। अब इसके बदले इसकी वैल्यू लिख दूंगा 0.02850, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई। देखो स्टार्टिंग के तुम्हें नंबर देखने हैं, स्टार्टिंग के 2 नंबर हैं, ठीक है, और इसके स्टार्टिंग के 2 नंबर देखो कहाँ पे जा रहे हैं। इसके 14 आ रहे हैं, ठीक है, इसके 28 आ रहे हैं, ठीक है। अब ना इसके बीच में ना कोई सा भी नंबर आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या क्या लिख सकता हूँ उसके बीच में, 0.150 ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। फिर 1500, फिर 15000, 15 1 2 3 4 बार 0, 15 2 3 4 5 ये लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला 0.160, 1600, 16000 ऐसे करके आ गए। अब सुनो बता रहा हूँ मैं, समझाया भी वाला। देखो भाई हमें ना इन दोनों के बीच में एक इरेशनल निकालना है ना, एक क्या मुझे अपरिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। तो क्या करूंगा भाई, इरेशनल क्या होते हैं, जो रिपीट होते हैं बार बार लेकिन बार बार अलग अलग आते हैं, मतलब बार बार आगे बढ़ते रहेंगे लेकिन बार बार अलग आते हैं। देखो भाई रैशनल क्या होता है, 0.333 ऐसे एक जैसे नंबर आते हैं ना उसमें, ठीक है। जो मेरे पास रैशनल है, जो परिमेय है, ठीक है भाई, परिमेय 0.333 करके इस तरीके से आते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरे पास इरेशनल होते हैं उसमें बार बार चेंज होते रहते हैं ना, इसमें चेंज ही हो रहा है, एक बार 1 0 है, फिर 2 0, 3 0, 4 5 आगे और आते रहते हैं, इसमें वैसे आगे जाते रहेंगे, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, इन दोनों नंबर के बीच का कोई सा भी नंबर हो सकता है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो तुम्हारे पास ऑप्शन लगाने के जो आएगा ना एग्जाम में, ठीक है, इन दोनों के बीच में से कोई सा भी एक नंबर हो सकता है, ठीक है। वो नंबर तुम्हें पहचानना हो, पहचानोगे कैसे? ठीक, जैसे मैंने बता दिया कि स्टार्टिंग के 2 नंबर ले सकते हैं वो, ठीक है, या फिर स्टार्टिंग के 3 नंबर ले सकते हैं, स्टार्टिंग के 4। देखो मैंने पहले स्टार्टिंग के 2 लिए तो ये लिख दिया 150 जगह, ठीक है। फिर मैं स्टार्टिंग अगर 3 ले लूंगा, कैसे करूंगा? 0.1420, 14200, 14200, 142 4 टाइम्स 0, 142 5 टाइम्स 0, ठीक है। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो 142 लिया, अगला क्या लिख सकता हूँ? 143 0, 143 00, 143 3 बार 0। भाई ऐसे करके भी आ सकता है, बताओ इन सब में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। या फिर अगर मान लो और लेना चाहे ना भाई, इससे पहले के भी ले सकता है वो, 0.285 ले लिया उसने, या तो देखो ऐसा कर देगा वो, अगर यहाँ से चेक करेगा तो 0.27, इसका एक पहला वाला नंबर ले लेगा 0.27, फिर 270, 2700, 27000, ऐसे करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो क्या है कि क्या तो उससे पीछे तो लेंगे, आगे का थोड़ी ले लेंगे, दोनों का बीच का निकालना है ना। बात समझ में आ रही है? अभी बताओ क्या समझ आ गया? किसके नहीं आई वाली बातें बताओ बस, क्या नहीं आया इसके अंदर? ये रिपीट करने वाला तुम्हें रैशनल रिलेशन के बारे में पता है? नंबर अपने आप आगे बढ़ाएंगे, एक मतलब हर बार चेंज होना चाहिए, हर बार नंबर चेंज होगा, ठीक है। तुम्हें बस जो तुम्हारे पास ऑप्शन आएगा ना, उसमें तुम्हें क्या ध्यान रखना है, बार बार नंबर तुम्हारा चेंज आएगा बस, ठीक है, ठीक है। ओ भाई ओवर एक्ट मत कर, आगे देख जा। ये बात समझ में आ रही है? देखो तुम्हें ना बीच का बस नंबर ध्यान रख के चलना है कि इन दोनों के बीच का ऐसा कोई सा नंबर होगा जो बार बार रिपीट हो रहा होगा। भाई टिक मारना है, तुम्हें लिखना है। अरे भाई जिसके ना ये समझ में नहीं आ रहा ना, इसका मतलब उसको इरेशनल नंबर के बारे में नहीं पता क्या होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया 150, उसके बाद अगला नंबर बढ़ जा रहा है। भाई बार बार जो नंबर आगे ना कुछ भी आता जाएगा, लेकिन नंबर क्या रिपीट हो, मतलब कि रिपीट नहीं होंगे, बार बार आएंगे, लेकिन बार बार नंबर अलग अलग होंगे। बात में आ रही है? तो यहाँ पे नंबर क्या बार बार अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं आया माता जी, छुट्टी में बहुत रहती है ना ये, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। भाई देखो ये सारी बात तुम्हें पहले आनी चाहिए, लिखा तो किसी नहीं होगा, लिख लो ना भाई। देखो अब जो हमारे पास ना है, अच्छा ये बताओ सबको एग्जाम्पल 10वां, ठीक है, एग्जाम्पल 10वां और है, और 1.3 का मैं तुम्हें क्वेश्चन फर्स्ट करवाया था, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट करवा रखा है। भाई देखो जो जो मैंने करवाते जा रहा हूँ उन सबको ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देखो हमारे पास क्या है, एग्जाम जो हमारे पास 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल लो, 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड निकाल लो। देखो उसके अंदर क्या कह रहा है, एक ना भाई इंग्लिश वाली बुक भी दे डालो, पीछे है 2 भाई, जिसकी खुली हो वही दे दो, है नहीं बुक, लाला स्पीड में ला, 2 को बंद करके बैठा है यार, तू पागल वागल थोड़ा सा, एक खुली भी दे रहा था, मैं क्या करता तो तू बंद करके देने लगा। बंद करके कौन दे रहा था, मैं तो खोल दिया गया। समझाएगा शाम जा। सुनो भाई, इसमें कह रहा है कि यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है, ठीक है। उसने क्वेश्चन के अंदर क्या बता रखा है, उसने बोला कि भाई तुम्हें पता है, अच्छा भाई कौन सा क्वेश्चन है, 1.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड है। उसने बता रखा है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 है ना, 857 है, ठीक है। उसने 1/7 की वैल्यू ये बता रखी है, ठीक है। तो कह रहा है कि कैन यू प्रेडिकेट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7, ठीक है। हमें किस की वैल्यू पता लगानी है, देखो हमें जो वैल्यू पता लगानी है वो है 2/7 की वैल्यू क्या आएगी, 3/7, 4/7 और 5/7, 6 भी है,
6/7, ठीक है भाई। हमें क्या करना है, इन सब की वैल्यू बतानी है। ये बात समझ में आ रही है? देखो अभी जो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया था उसके अंदर क्या था कि जैसे मान लो मेरे पास ऐसा 5/2 लिखा हुआ है, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ, 5 × में 1/2 लिख सकता हूँ इसे ऐसा। ये बात समझ में आ रही है? 5/2 को 5 × में 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। फिर देखो इसके आगे, एक तो मेरे पास ये हो गया पहले, ठीक है। फिर अगर ऐसा दूं मैं कि 13/5 लिखा है मैंने, इसे ऐसा भी 13 × में 1/5 ऐसा हो सकता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो वैसे ही बताओ कि भाई मैं इन सबको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × में 1/7, यहाँ पे 3 × में 1/7 हो सकता है ऐसा, ठीक है। और 4 × में 1/7, 5 × में 1/7 और 6 × में 1/7। भाई 1/7 की वैल्यू मेरे पास ये है, ये बात समझ में आ रही है? जो मेरे पास 1/7, देखो तो क्या करूंगा इसके आगे में 2 × में 1/7 की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं 0.142857, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर, ठीक है भाई। सारे के सारे ऐसे करने हैं, मल्टीप्लाई करना आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऐसे करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? सुनो यही है, यही है जो है, ठीक है। सुनो भाई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैंने जो तुम्हें एग्जाम्पल वगैरह करवाए थे लास्ट क्लास में, याद है लास्ट क्लास में? देखो एक पहले जो क्वेश्चन 3 है उसे देख लो। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या बता रखा है कि जो नीचे नंबर है ना, उन सबको क्या करना है, हमें P/Q की फॉर्म में लिखना है। ये बात समझ में आ रही है? मैंने तुम्हें जो एग्जाम्पल करवाए थे, एक दिन मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करने को दिया जरूर होगा। सुनो क्वेश्चन 3 देखो कौन कौन नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन 3 किससे नहीं होगा भाई? ये हो जाएगा सबसे? हो जाएगा नहीं होगा? अरे पूछ रहा हूँ किससे नहीं होगा। अगला देखो फिर भाई, चौथा भी वैसा ही, इसमें 0.9999 है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है ना, हमारे पास है 8वां, देखो एक बार, ठीक है। सुनो यहाँ देख जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर करना क्या है, जो हमारे पास 5/7 और 9/11, ठीक है। इसके बीच में हमें क्या करना है, रैशनल और इरेशनल नंबर निकालने हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? पहले डिवाइड करोगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद, थोड़ा शांत हो जाओ, डिवाइड करने के बाद क्या, जितने नंबर मैंने जैसे यहाँ लिखवाए थे ना, ठीक है, उसी तरीके से नंबर लिखने हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चौथा तो बताया था मैंने 0.99 करके है हमारे पास, हाँ करने हैं भाई। 5वां तो छोड़ दो, ठीक है, छठा भी रहने दो, और जो 7वां 8वां, भाई 9वें के अंदर तुम्हें पता लगाना कौन कौन से नंबर रैशनल है, कौन से इरेशनल है। बस में आ रही है भाई? कैसे करोगे, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रैशनल नंबर कैसे पता लगाते हैं और इरेशनल कैसे पता लगाते हैं, परिमेय और अपरिमेय कैसे पता लगाते हैं, ठीक है भाई। उसी चीज उसके हिसाब से करना है। अब ना जो भी बेसिक बातें बता रहा हूँ वो सारी की सारी पहले समझ जाओ क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। अगर जिसको ये नहीं आया, उसी दिन वाली बेस क्लास है, वैसे ही उस दिन मैं करवा चुका हूँ, दोबारा एक बार बता दे रहा हूँ मैं। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैंने बताया था कि हम क्या है कि सिर्फ एक जैसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर अलग अलग वाले नंबर है वो मल्टीप्लाई नहीं होते। जैसे मान लो कि मेरे पास एक जैसा नंबर क्या होता है, 2 × में 3 है, तो 2 3 6 आ गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं 2 × में √5 कर दूं, तो ये क्या मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, बस उसके टच में आ जाता है वो, ठीक है। फिर मान लो मैं कर दूं 5 × में √5, तो भी ये क्या नहीं होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि 5 मतलब √5 × में √5, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 25 आ जाएगा, ठीक है।
और भाई मैंने बताया था अगर कभी भी रूट के एक जैसे नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर बाहर आ जाता है। देखो कैसे, 25 किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से रूट कट जाता है, सीधा आंसर। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अगर एक जैसे रूट के अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो एक नंबर बाहर आता। देखो यही किया ना मैंने, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? फिर सुनो भाई, ये मेरे पास क्या है कि मल्टीप्लाई वगैरह है। ठीक है, अगर ऐसा लिख दूं मैं 2 इंटू में √5/2, एक नंबर मल्टीप्लाई में यहाँ पे और एक नंबर डिवाइड में। ठीक है, जब सेम नंबर होते हैं तो ये कट जाते हैं। ठीक है, ये और कैसा लिखा हुआ आ सकता है, 2√5/2, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से ये 2 भी कट जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ √5 आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? फिर सुनो, अगर मान लो मैं ऐसा बोल दूं कि यहाँ पे मेरे पास 2 है, ठीक है, फिर √3 + 5 √3 - 7 √3 है। ठीक है, और फिर मान लो यहाँ पे माइनस का 2 √3, या मान लो 12 है। सुनो यहाँ पे इस वाले को कैसे करेंगे, मैंने क्या होता था भाई, अगर सबके पीछे के नंबर सेम है, अगर ये बेस सेम है तो भाई ठीक है, प्लस माइनस हो जाते हैं। बात सुन आ रही है? तो क्या करेंगे, देखो मेरे पास सबसे पहली बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, जो प्लस प्लस वाले नंबर है ना, जो प्लस प्लस वाले पहले उन्हें प्लस कर दो। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसके आगे प्लस है, इसके आगे प्लस है, और पीछे के नंबर सेम है। ठीक है, तो 5 और 2 7, तो कितना 7 √3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर सुनो, ये दोनों माइनस माइनस वाले हैं, इनको भी प्लस कर दो, तो यहाँ पे आएगा माइनस का कितना है भाई, 12 और 7 19, तो 19 और फिर √3। बताओ भाई, ये बात समझ में आ रही है? अब देखो हमें ना सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान क्या रखनी है, पहले जो प्लस प्लस वाले थे मैंने प्लस कर दिए, और जो माइनस माइनस वाले थे उनको भी प्लस कर दिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, जब मेरे पास एक नंबर माइनस का है, दूसरा प्लस का है। ठीक है, तो मैंने क्या बोलता, जब भी मेरे पास ऐसा हो, ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगाते हैं। देखो पहले इन दोनों में प्लस प्लस थे, दोनों प्लस कर दिया, दोनों में माइनस माइनस है, इनको प्लस कर दिया। ये तो मेरे पास थे जब सेम साइन होते हैं, लेकिन जब साइन अलग अलग होते हैं उस टाइम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करो हमेशा, और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा दो। ठीक है, तो 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 12। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 12 √3, भाई बड़े वाले के आगे साइन माइनस का है ना, माइनस का लगा दो, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सुनो भाई, उसके आगे जितनी बातें बता रहा हूँ सारी की सारी बात पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ना कुछ कुछ मैं तुम्हें फॉर्मूले वगैरह लिखवा रहा हूँ, उन फॉर्मूलों को भी याद करते चलना। आज का जितना बताऊंगा ना वो सबको कल याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि घर पे मेरे हिसाब से तो कोई नहीं पढ़ रहा। ठीक है, और सबसे ज्यादा ये नहीं पढ़ रहा, तू बना रील्स भाई, कम से कम ना 10th क्लियर कर जा, फायदे में रहेगा। सुनो भाई, क्या देख जाओ। अच्छा पता, देखो भाई बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि 9th की और 10th की मैथ्स कहाँ काम आती है। ठीक है, तो भाई देखो काम आने की तो आएगी अपनी जगह, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को ना थोड़ा विकसित कर देती है, तो तुम्हारे माइंड को डेवलप करती है। बात में आ रही है? जैसे तुम ये पढ़ रहे हो ना, देखो जिस बच्चे ने ना 10th के अंदर पढ़ लिख के 90% जो लाया होगा एक वो, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो सिर्फ मान लो कि उसने पढ़ाई नहीं करी बिल्कुल, जिसने 90% लाया उसका दिमाग, और जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी उसका दिमाग, भाई इसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। ये ध्यान रखो, भले एक जॉब ना लगे इसकी, ठीक है, लेकिन दिमाग काफी ज्यादा विकसित होता है, डेवलप ज्यादा। ठीक है, ये पर्पस होता है सब पढ़ने के पीछे। तुम्हें कुछ बातें नहीं पता लग जाती हैं, ठीक है, तो थोड़ी जान लगा लो इसमें। सुनो देखो, अब ना मैं और जो बातें बता रहा हूँ वो भी ध्यान रखते चलना। ये मैंने मल्टीप्लाई वाली बात बता दी भाई। देखो जिसको अभी ये भी पूरा नहीं आ रहा ना, ठीक है, वो वीडियो दोबारा देख लेना पुरानी वाली, ठीक है, फायदे में रहोगे। देखो अब क्या कि भाई एडिशन का देख लो। देखो सबसे पहले ना बहुत आसान सा बता रहा हूँ, जैसे मान लो 2 और +3 = हम 5 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अब ना मैं क्या है कि तुम्हें ना मैंने क्या बताया था
कि जो सेम नंबर होंगे, जो एक जैसे होते हैं, सिर्फ वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे कि 2 और प्लस में √3, तो ये प्लस होंगे नहीं होंगे? ये तो सिंपल सी बात है, नहीं होंगे। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, जब नंबर एक जैसे है ना तभी प्लस होते हैं। अब मैं ऐसा लिख दूं कि भाई √2 और प्लस √2, तो ये जुड़ जाएगा, 2 √2 आ जाएगा, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर ऐसा लिख दूं कि √2 प्लस √5, ठीक है, तो भाई ये ऐड नहीं होगा, ये ऐसे लिखा रह जाएगा, √2 प्लस √5, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हमें क्या भाई, एक जैसे नंबर जो है ना वही ऐड, मतलब कि मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस ऐसे होते हैं। हाँ, वरना ये हाँ रूट में है तो ठीक है। लेकिन देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, सुनो ऐसा लिख दूं मैं, मेरे पास है 5 √3 और प्लस में फिर यहाँ पे लिख दूं मान लो 7 √3। देखो पीछे का नंबर सेम है ना, ये बेस सेम है। ठीक है, और तो मेरे पास क्या ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और देखो आगे वाले नंबर मैच कर रहे हैं 2 3 वाले। ठीक है, तो क्या है 7 और 5 12 और √3। बताओ इसमें कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, फिर मान लो अगर मैं और नंबर ले लूं, अच्छा माइनस का 5 √10, ठीक है, फिर माइनस का 7 √5, ये बताओ होगा या नहीं होगा? अरे भाई पीछे का नंबर सेम तुम्हें लग रहा है क्या? पागलपंती की हद पार यार। मैं तो देख रहा था, मैं ही बोलता हूं और कोई नहीं बोलता। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अभी बताया मैंने पीछे का नंबर सेम होना चाहिए, तो बताने का फायदा क्या होता है फिर? ये बात समझ में आ रही है फिर? किस किस को आई, किस किस को नहीं आई? अच्छा यहां तक आ गई ना बात? आगे देखो, फिर मान लो ऐसा आता है 5 प्लस में 2 √5, तो ये भी नहीं होगा कि भाई पीछे का नंबर क्या सेम नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या सिंपल 5 और 2 √5 होगा। ठीक है भाई, हमें क्या ध्यान रखना है, पूरा का पूरा नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर रूट लगा हुआ है तो रूट जो है ना वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं 2a और प्लस 5a, पीछे का नंबर सेम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7a आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा लिख दूं कि 7a प्लस 5b, तो भाई इसमें पीछे का नंबर सेम थोड़ी ना है, तो ये वाला ऐड नहीं होगा। ठीक है, 7a प्लस 5b ये लिखा रह जाएगा ये। ठीक है, फिर अगला लिख दूं मैं 7 प्लस का √3 और माइनस का √2, तो भाई इसमें भी कुछ नहीं होगा, कुछ भी सेम लग रहा है इसके अंदर नहीं है। अगर लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता कि भाई 2 और यहाँ पे √3 ऐसा लिख, देखो अब तो सेम जा रहा है, पीछे वाला पीछे के नंबर सेम जा रहे ना भाई। ये कितने बार, एक बार लिखा हुआ ये, जैसे मैंने यहाँ बताया था अभी, देखो ये 5 √3 प्लस 7 √3, तो 12 √3 लिख दिया मैंने। जैसे मैं 2, ये 2 बार √2 है ना, जैसे मान लो यहाँ देखो मैं लिख रहा हूँ 5 √7 और प्लस 3 √7, तो ये नंबर मेरे पास क्या ऐड हो जा रहे हैं, 8 √7 आ रहा है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूंगा ना यहाँ पे √7 और प्लस 3 √7, तो यहाँ पे 4 आएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ना, जैसे मैं 8 √7 को ऐसा लिखता हूँ, तो 1 √7 को ना मैं 1 सिर्फ क्या है ऐसा लिख दूंगा √7, 1 आगे लिखते नहीं है। बात समझ आ रही है? क्यों नहीं लिखते? सुनो नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारे पास ये बात पड़ जाती है, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना वही नंबर आता है। ठीक है, मैंने उस बेस की क्लास में बताया था। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितना है 1 √3 होगा ये, और यहाँ पे 2 √3 है। ठीक है, तो भाई ये दोनों तो सॉल्व हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे करूंगा बड़े नंबर में से, देखो एक के आगे प्लस का साइन है, दूसरे के आगे माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे और जो बड़े के आगे साइन है वो लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा भाई मेरे पास यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा, और देखो 2 √3 में से अगर 1 √3 माइनस करते हैं तो 1 बचना चाहिए, मतलब कि 1 √3 बचना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़े का साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का √3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? देखो क्या बताया मैंने, यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे 1 है, मान लो √3 नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 7 प्लस में 1 और माइनस का 2 लिखा है, इसे बता दो अभी, तो 1 - 2, तो भाई यहाँ पे माइनस का 1 नहीं आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूं कि यहाँ पे लिख दूं 1 √3, ठीक है, और माइनस का
जो मेरे पास है 2√3। तो भाई मेरे पास यहाँ पे माइनस का √3 नहीं आएगा, बस हम क्या 1 को लिखते नहीं है इसके आगे, तो अगर 1 हटा दूंगा तो √3 माइनस का 2√3 इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। भाई देखो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अगर तुम्हें पढ़ाई इजी लग रही है ना, ठीक है, इसका मतलब तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखना, जब भी जो पढ़ाई करता है ना, अगर तुम्हें पढ़ाई आसान लग रही है इसका मतलब तुम कुछ सीख नहीं रहे। ठीक, थोड़ा बहुत तो भाई अगर तुम कोई नई चीज सीख रहे हो ना तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी। जब तक कोई नई चीज नहीं सीखता ना उसको दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे मान लो देखो, अब जैसे तुमसे मैं बोल दूं कि भाई 2 × 2 इज इक्वल टू 4 होता है। ठीक है, ये सबको पता है, आसान लग रहा है ना ये। अब मैं यहाँ पे तुमसे मान लो कोई नई चीज बता दूं, यहाँ पे √2 इसकी पावर 2 इंटू में यहाँ मैं तुमसे बोल दूं कि 7 प्लस में √3। अब ये बोल दूं, ठीक है, तुम्हें कोई नई चीज सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहले देखने में टफ लग रहा है। ठीक है, अब जब तुम इसको बहुत बार सीख जाओगे ना, बहुत बार सीख जाओगे, तुम्हें आ जाएगा ये, फिर तुम्हें आसान लगेगा ये। ठीक है, तुम्हें ये सारी बातें थोड़ी बहुत इसलिए टफ लग रही होगी क्योंकि तुम्हें अभी ये बातें नहीं आती थी। ठीक है, 2 से 3 बार करोगे, जब तुम्हें बातें आ जाएंगी उसके बाद क्या है कि भाई तुम्हें आसान लगेगी। ध्यान रखना, कोई भी अगर तुम नई चीज सीखने जा रहे हो तो तुम्हें थोड़ी बहुत टफ लगेगी जरूर। आसान कब बनेगी? जब तुम 2 से 3 बार रिवाइज कर लो। बताओ, ये सारी बातें क्लियर है पहले? ठीक है, तो लिखोगे इसे, क्या करोगे? सुनो भाई, देखो अब जो तुम्हें नेक्स्ट बात बता रहा हूं ना उसमें पहले समझना क्या क्या है। ठीक है, पहले सारी बातें बता दी। ठीक है भाई, देखो इन्हीं चीजों से तुम्हारा बेस बनता है। जब तक तुम्हारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा तुम बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे लेकिन बीच में अटकोगे। ठीक है, अब देखो अगली बात है, क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं ना कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। फॉर्मूले का पहले मतलब समझाऊंगा, फॉर्मूले यूज क्यों करते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ यहाँ पे 2 × 2 है तो यहाँ पे 4 लिख देते हो ना। ठीक है, अब देखो लेकिन हमारे पास ऐसा आ जाए कि x + 2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसे तुम कैसे करोगे? मतलब कि अगर तुम्हें ऐसा कहीं पे दिख जाए फिर तुम क्या करोगे? ठीक है, इस जगह फॉर्मूले काम आते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें अगर कहीं पे भी ऐसी चीज दिख जाए ना, ठीक है, तो तुम इस जगह क्या अप्लाई करोगे? उस जगह फॉर्मूले काम आते हैं। यहाँ देखो, पहला हमारे पास फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर होता है, जो है a²। पहले वाले का स्क्वायर करोगे, ठीक है, +b² + 2ab। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस हुआ ना तो यहाँ भी माइनस लगा दोगे। इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ कैसा है। अगर आया a - b का होल स्क्वायर तो a² + b² - 2ab ऐसा होता है। ठीक है, अगला फॉर्मूला ऐसा है कि a + b और a - b। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ना 2 चीज सेम लिखी हो, बस क्या बीच के साइन अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर करते माइनस करके दूसरे वाले का स्क्वायर करते। देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर नहीं करते मैंने यहाँ पे। देखो इसको पढ़ते हैं a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a - b का होल स्क्वायर। इसे कैसे पढ़ेंगे? a² - b²। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? फिर सुनो और आगे। अगर मान के चलो मैं देखो ऐसा लिख दूं कि मेरे पास है 2x + 3। ठीक है, ये लिखा मैंने। ठीक है, इसके आगे कोई सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, देखो भाई ऐसा मेरे पास ऐसा आता है, मान लो कि मेरे पास लिखा है, इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं मैं। 2 यहाँ पे 2x + 6 है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसा आता है, ठीक है, तो इस टाइम क्या करते हैं? मान लो मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ये इसका मतलब पता है ऐसा लिखा हुआ है 2 × में ये। अगर ऐसा लिखा होता 2 × में x, तुम क्या करते? 2x लिख देते। ठीक है, या फिर ऐसा लिखा होता 2 × में 5x होता, तुम क्या करते? यहाँ पे 10x ऐसा लिखते। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कभी भी ऐसा आ जाए कि एक ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, तो क्या करोगे? सुनो, इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको एक बार इससे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4x। ठीक है, यहाँ पे 4 दूनी मतलब 6 दूनी 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। ये बात समझ में आ गई? ये पहली बात हो गई। लेकिन अगर ऐसा लिखा आ जाए, मेरे पास यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे 2x + 3y और प्लस में मान लो 10z लिखा है,
पहले अंदर 2 नंबर थे, ठीक है, अब कितने नंबर लिख दिया मैंने अंदर 3। इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इससे, ठीक है, और एक बार इससे, तीनों से एक बार कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 5 दूनी 10x, 5 दिया 15y, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 50z। इसमें दिक्कत है किसी को? बताओ भाई, ऐसे कर लोगे जब भी आएंगे, इसके आगे थोड़ा सा और सीख लो एक बार। देखो अगर मैं ऐसा लिख दूं भाई, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि x+2 लिखा हुआ है। अच्छा पहले सबको ये बात पता है कि मैं अगर x इंटू में x करता हूं तो x का स्क्वायर आता है, अगर 3 बार कर दूं मैं तो x का क्यूब आएगा। वैसे ही अगर मान लो 4 बार कर दूं तो x की पावर 4, ठीक है भाई, ऐसे ही आएगा ना जितने बार लिखे होते हैं, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे मैंने x+2 लिखा है, ठीक है, फिर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे x प्लस मान लो 7 लिख दिया मैंने, ठीक है भाई। इसको कैसे करेंगे अब? ठीक है, देखो मैंने जब 1 नंबर था यहाँ तो मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे करके, अब इस वाले को कैसे करेंगे? इस x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक बार इससे, एक बार कर दिया, फिर इस वाले को एक बार इससे और एक बार इससे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब देखो तो क्या x को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का स्क्वायर आएगा, ठीक है, फिर x को करूंगा 7 से तो कितना आएगा 7x, इसको मैंने दोनों से कर दिया, अब 2 को करेंगे इससे और इससे, ठीक है, तो कितना है पहले 2x और फिर मेरे पास कितना आएगा 14। देखो भाई एक जैसे कौन से है? x के स्क्वायर जैसा कोई सा है? कोई सा नहीं है। ऐसा कोई है जिसके पीछे x है? भाई ये रहा, ठीक है, इन्हें ऐड कर दो, दोनों के आगे प्लस प्लस का साइन है ना, तो कितना है 9x आएगा, ठीक है, और प्लस लास्ट में 14, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कितनी बार समझ आई सबको? भाई देखो ये सारा एक बार सब कर लेना, क्योंकि जो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास होगी बिना इस क्लास के अगली क्लास नहीं हो पाएगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जब तक ये क्लास नहीं करोगे अगली क्लास तुम्हारी होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई जितना बेस था समझा दिया, थोड़ा बहुत और जो बाकी है वो अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। चलो नोट डाउन।